आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई साधना पर्टिकुलर प्रैक्टिस आपको सूट नहीं कर रही, तो आपको रोक देना चाहिए या कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। कुछ संकेत मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, उसको अच्छे से सुनो, क्योंकि हर कोई आपको इनकरेज कर रहा है शक्ति हासिल कर लो, सिद्धियाँ ले लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन बहुत जल्दी रैपिडली भागने से ना आपका ही नुकसान है। अब वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाली हूँ, इसको अच्छे से सुनिए ताकि आपको मालूम पड़े आप जो साधना मंत्र जाप कर रहे हो वो आपके लिए नहीं बना हुआ है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ शीतला देवी। आपको पहला संकेत ये मिलता है कि जितनी भी दिन की साधना होती है आपके घर में ना सुख शांति नहीं रहेगी। जैसे 9 दिन की साधना है, 9 दिन पूरा तहस नहस मची रहेगी। इसका मतलब क्या है कि वो साधना सूट नहीं कर रही। इसका मतलब दो है, या तो आपके घर में कोई जिन्न ब्रह्म राक्षस ऐसी कोई बड़ी एंटिटीज़ बैठी हुई है आपके कुल में, या फिर आपके गुरु नहीं हैं जिसके वजह से आप ये साधना कर रहे हो, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो घर में कलह कलेश होती है। अब जिनके गुरु हैं उसके बावजूद भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको गुरु से संपर्क बैठाना पड़ेगा, गुरु के पास जा कर के बात करनी पड़ेगी कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या करें। सारे मंत्र, सारी प्रैक्टिसेस हर किसी इंसान के लिए नहीं बनी। अब बहुत सारे लोग आकाशिक सीखते हैं, रेकी सीखते हैं, टैरो सीखते हैं, बहुत लोग विपासना में जाते हैं, बहुत लोग योग क्रियाएं करते हैं, बहुत लोग तंत्र क्रियाओं में जाते हैं, बहुत लोग अघोर क्रिया में जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सडनली हम उस लाइन में आने के बाद हमारे घर में नुकसान होने लगते बड़े बड़े, या पापा गए थे काम पे, पापा लौटे नहीं, लौटे तो एक्सीडेंट हो गया, या घर में कोई बहुत नौजवान लड़का ख़त्म हो गया, या बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो गई, आपके डाइवोर्स, अचानक से आपको न्यूज़ आई कि आपका डाइवोर्स होने वाला है, आपकी बीवी छोड़ के चली गई, आपका पति कहीं और चला गया, कोई ऐसे बहुत बड़े राज खुल जाएंगे घर के, या बहुत ज़्यादा किसी का ना दिमागी मैनिपुलेट कर दिया जाएगा कि कल तक तो ये इंसान बहुत अच्छा था, आज इसके इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इतना नशे में कैसे चला गया। ये सब शक्तियाँ करवाती हैं। आप जैसे ही कोई मंत्र उठाते हो, अगर आपने उसको तरीके से नहीं करा या आपने बिना गुरु के करा, तो आपके घर में ये प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको चोटें लगेंगी। 9 दिन की साधना, 9 दिन आपका मन उजड़ा रहेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि आपका मन कोई खींच के रखा हुआ है और आपके शरीर से ना वो मन गायब हो चुका है। इस तरीके की आपको ना फीलिंग्स आने लगेगी। आपका खाना पीना अच्छा नहीं रहेगा। आप नोटिस करोगे कि सब घर वाले जब भी खाना खाने बैठते हैं झगड़ा कर लेते हैं। मम्मी खाना नहीं बना पाएगी क्योंकि उसको कमर में इतनी दर्द होगा, या उसके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहेगी, बुखार आना लगा रहेगा। आप देखोगे साधना उठाने से एक दिन पहले तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जॉब अच्छी चल रही थी, नींद अच्छे से आ रही थी, खाना अच्छे से खा रहे थे, घर में खुशहाली थी, सब लोग एक साथ बैठ के खाना वाना खाते थे। जैसे ही आपने कोई मंत्रों का उच्चारण शुरू करा या घर में अपने ही दिमाग लगा करके चालू कर दिया, तो आप देखोगे ये सारी सुख शांति भंग कर देते हो और उसके कर्जदार आप होते हो। आप ऐसा करके अपने कर्म खराब कर रहे हो। तो आपको कभी भी ना बिना गुरु के मंत्र नहीं उठाने चाहिए। अरे एक गुरु खराब निकल गया, 2 गुरु खराब निकल गए, इसका मतलब ये नहीं पूरी दुनिया खराब है। अपने ना माइंड थॉट को चेंज करो, अपने माइंड को ना अलग तरीके से डाइवर्ट करना शुरू करो। आज के समय पे हर कोई बहुत जल्दी जल्दी शक्ति और सिद्धि हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो शॉर्ट टर्म होता है इसके वजह से घर में किसी की ना मृत्यु तक भी हो जाती है। अगर किसी के घर में जिन्न पहले से पूजे जा रहे हैं, ब्रह्म राक्षस पूजे जा रहे हैं, या कहीं के बहुत गलत देवी देवता तो नहीं कहूँगी, एक एंटिटी ही कहूँगी, वो पूजे जा रहे हैं, असुर पूजे जा रहे हैं, जैसे ही आप मंत्र उठाओगे आपके घर में बच्चों की तबीयत खराब होना, नौकरी में डिमोशंस आ जाना, आपको ऐसा लगा रहे प्रमोशंस होने वाले थे क्या, डिमोशंस की आवाज़ सुनाई दे रही है कि ऐसी क्यों खबर आ रही है कि भाई डिमोशंस होने वाले। आप जब रात को सोओगे तो आपको तरह तरह की घुंघरूओं की आवाज़, कुछ तोड़ने फोड़ने की आवाज़, या कोई गंदे सपने आना, मलिन सपने आना, कोई आपके साथ सेक्सुअल हो रहा है, इवन आपके भी शरीर में बहुत ज़्यादा परेशानियां होना, ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। आप हर कोई मंत्र उठाने से पहले एक बार ज़रूर गाइडेंस लो अपने गुरु के पास जाके। अगर गुरु नहीं है तो आपने किसी न किसी व्यक्ति के साथ जुड़कर ही साधना करनी चाहिए, इतना आपने ध्यान रखना है। ये चीज़ पे मैं बहुत पहले से बनाने वाली थी वीडियो, पर पता नहीं कैसे अचानक से आज मुझे हुआ कि मैं आज इसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। यूट्यूब के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से हमारी ज़िंदगी आसान तो हो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा उलझती जा रही है। इसलिए कभी भी कोई मंत्र उठा रहे हो, साधना उठा रहे हो, और जब भी आपको लगे कि 2 दिन 3 दिन साधना के निपटे और वैसे ही घर में ये सारे संकेत होने लग जाए, तुम्हारे साथ सारी चीज़ें गड़बड़ होने लग जाए, उसको वहीं रोक देना। कोई संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप शुरू में कोई मंत्र उठाते हैं तो आपको 2 या 3 दिन आपको रुक के वेट करना होता है।
जब मैं अपने साथ बच्चों को साधना कराती हूँ तो जितने भी बच्चे बैठते हैं ना, सबको वो साधना सूट नहीं करती, लेकिन मैं अपने हिस्से का देती हूँ क्योंकि वो आया है मेरे पास, तो मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है, मेरा उतना वो बनता है कि मैं उसको अपने कर्म दे के उसको सिक्योर करके उसकी साधना पहले कंप्लीट करा दूँ। क्यों? क्योंकि वो आया है, कहीं ना कहीं से उसको प्रकृति ने मेरे पास भेजा है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी के भी साथ जुड़े रहो तो वो लॉयल हो, ये ना कि पैसा लेके रख ले और सीधा बोल दे कि भाई साधना के बाद तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है, तुम संभाल लो। ये माँ की परीक्षा होती है। माँ की परीक्षा सीधी सीधी होती है, आपको स्ट्रगल कराती है माँ, आपका नुकसान नहीं होता, स्ट्रगल बहुत बढ़ जाएगा। परीक्षा का मतलब होता है स्ट्रगल बढ़ जाना, आत्मा की तपस्या बढ़ जाना। ना कि किसी के हाथ पैर तोड़वाएंगी, ना कि घर में किसी की मृत्यु करवाएंगी, ना कि किसी को हॉस्पिटलाइज पहुंचा देंगी, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, ना ही किसी को ऐसे अटैक आ रहे, हार्ट अटैक आ रहे। ये सब कुछ होता है, इतना ध्यान रखना। आप जाने अनजाने में ना घर में मंत्र जाप कर रहे हो, अपने आप से झूठ मत बोलो। जाने अनजाने में जितने भी मंत्र जाप कर रहे हो ना, उसके वजह से आपको दिक्कत हो रही है घर के अंदर। आपको बाद में ये चीज़ समझ में आएगी जब कोई मर जाएगा, या जब कोई हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, या जब कोई ब्रेन खो देगा, ब्रेन से पैरालाइज हो जाएगा। हर मंत्र को जाप करते हुए नेगेटिविटी आती है और उस नेगेटिविटी को आप अपने घर में स्थापित कर देते हो जाने अनजाने, और इसीलिए ये सब गड़बड़ होता है। जय माता दी, हर हर महादेव।